क्या आपने कभी ऐसी स्थिति देखी है जहां सामने अपने ही लोग खड़े हो और फैसला करना पड़े कि क्या सही है? कभी ऐसा लगा है कि दिल कुछ कह रहा है और कर्तव्य कुछ और? अगर हाँ, तो आप समझ सकते हैं उस क्षण को जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा था। शंख की पहली ध्वनि केवल आवाज नहीं थी, वह इतिहास का द्वार खुलना था। कुरुक्षेत्र की धरती पर दो सेनाएं खड़ी थी, एक और धर्म और दूसरी ओर अधिकार और अहंकार। और रथ के मध्य खड़े थे कृष्ण और अर्जुन। यहीं से महाभारत सच में शुरू होता है। युद्ध भूमि की तैयारी। कौन कहां खड़ा था? कौरव सेना 11 अक्षौहिणी सेना, पांडव 7 अक्षौहिणी। अक्षौहिणी का मतलब लाखों सैनिकों का विशाल समूह। कौरव पक्ष के मुख्य योद्धा भीष्म पितामह, सेनापति द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन और उसके भाई। पांडव पक्ष के मुख्य योद्धा भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु। हर योद्धा अपनी प्रतिज्ञा लेकर आया था। अर्जुन का विषाद, युद्ध से पहले का टूटना। जब अर्जुन ने देखा सामने दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, मामा और संबंधी, उसका धनुष हाथ से ढीला पड़ गया। वह बोला, मैं इन्हें कैसे मारूं? राज्य के लिए अपनों का वध। यही समय फिर रुक गया। गीता का जन्म, युद्ध से पहले का ज्ञान। तब कृष्ण ने कहा, तू शरीर नहीं आत्मा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही भगवत गीता का जन्म हुआ। मुख्य बातें, आत्मा अमर है, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है, अन्याय के सामने चुप रहना भी पाप है। अर्जुन फिर खड़ा हुआ। अब वह भ्रमित योद्धा नहीं, धर्म का सैनिक था। सबसे पहले भीष्म ने शंख बजाया, फिर कृष्ण ने अपना शंख पांचजन्य बजाया। अर्जुन ने देवदत्त। शंखनाद का मतलब था अब वापसी नहीं। घोड़ों की टापी, रथों की गर्जना, धूल का तूफान और कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि बन गया। पहले दिन की झलक। भीष्म अपराजय लगे, पांडव सेना डगमगाई। अर्जुन को पूरा बल लगाना पड़ा। युद्ध केवल हथियारों का नहीं था, वह भावनाओं, प्रतिज्ञाओं और नियति का संघर्ष था। महाभारत हमें सिखाता है, कभी कभी जीवन में हम भी अर्जुन की तरह खड़े होते हैं, भ्रमित, डरे हुए, टूटे हुए। और तब हमें भी अपने भीतर के कृष्ण को सुनना होता है। शंख बज चुका था, पहला तीर चल चुका था। अब 18 दिनों तक धरती रक्त से रंगेगी। अगला अध्याय, पहले 10 दिन, भीष्म की प्रतिज्ञा और पतन।